Hi friends, this is तुषार सर. I am going to take lecture. फिर एक चैप्टर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण. चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है. फुल चैप्टर एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो चुका है. किसी भी स्टूडेंट्स का छूटा हो तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप वहाँ से जाके पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स का वीडियो देख सकते हो. ओके, आज हम डील करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन. तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6.1. 6.1 में देखो आपकी बुक में डायग्राम दिया ढेर सारा ABCDEF और आपको बताना है कि यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, प्रेरित धारा की दिशा कहाँ पर होगी. आप क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे क्वेश्चन देखो. सबसे पहला पार्ट ए ये दिया है, यहाँ पर दिया है कि एक कॉइल है, ये कॉइल है PRQ, ये कॉइल है. एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल. अब बताना है आपको कि इस कॉइल में जो करंट जनरेट होगी, इंड्यूस करंट जो जनरेट होगी, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, उसकी दिशा कहाँ पर होगी. मुझे आप ये बताऊं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? लेंज का नियम. लेंज का नियम क्या बोलते हैं? लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज ने क्या बताया था कि करंट उस डायरेक्शन में जनरेट होगी जिस डायरेक्शन में ये अपने चेंज का अपोज कर सके. चेंज का अपोज करना, चेंज का अपोज करने का मतलब क्या हुआ, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पर ये बताओ, ये मैग्नेट को आप इसके पास लेके आ रहे हो. ये बताओ, जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर एक करंट जनरेट होगी. यहाँ का जो EMF प्रोड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा. अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मैग्नेट को आप इसके पास लेके आओगे तो ये बताओ, ये साउथ पोल आप इसके पास लेके आ रहे हो. साउथ को अपोज कौन करेगा? खुद साउथ पोल अपोज करेगा. मतलब ये कौन सा पोल क्रिएट करेगा? ये एक साउथ पोल क्रिएट करेगा, साउथ. अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप S लिख दो और ये बताओ, यहाँ पर करंट नीचे की तरफ है तो ये करंट नीचे की तरफ, ये करंट ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है तो ये करंट ऊपर की तरफ. ये बताओ, ये करंट देखो यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? करंट आपका हो जाएगा कितना? QRPQ. करंट की डायरेक्शन कितनी? QRPQ. ये पहला आंसर. पहले वाले केस में जो करंट होगा वो QRPQ इस तरीके से आपका करंट फ्लो होगा. इस वाले में देखो, यहां भी सिंपल आपको समझ में आता है कि इस मैग्नेट को, दो कॉइल है उसके बीच में मैग्नेट है, मैग्नेट को आप डिस्प्लेस कर रहे हो. मैग्नेट को डिस्प्लेस करोगे तो यहां भी करंट जनरेट होगा, यहां भी करंट जनरेट होगा. चलो, मैग्नेट को जब आप इसके पास लेके आओगे तो ये साउथ पोल है तो ये इसका अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए ये कौन सा पोल बनाएगा? साउथ पोल. साउथ पोल का मतलब क्या हुआ? यहां पे करंट नीचे की तरफ, यहां पे करंट ऊपर की तरफ. ये बताओ, ये करंट ऊपर की तरफ है, मतलब कि करंट यहां से इस तरीके से आ रही होगी, ये करंट इस तरीके से आ रही होगी ना, तभी तो होगा. ये देखो, ये करंट यहां पर, तो यहां पे करंट कौन सी डायरेक्शन में है? PRQP. ये दूसरे का आंसर. यहां पे कौन सी डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा? मुझे अभी बताओ, जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे, यानी कि जब आप मैग्नेट को इससे दूर करोगे, बात आप ध्यान से समझना, मैं नॉर्थ को इससे दूर कर रहा हूं. अगर मैं इसको पास लेके आता, ये बताओ, अगर आप इसको पास लेके आते तो ये नॉर्थ पोल था, तो ये अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल बनाता, अपोज करने के लिए. लेकिन आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो ये कौन सा पोल बनाएगा? साउथ पोल बनाएगा. अगर ये साउथ पोल बनेगा तो ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा. सीधी सी बात है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा. अब अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ आप इस तरीके से लिखते हो. मतलब क्या हुआ कि यहां पर करंट ऊपर की तरफ है और यहां पर करंट नीचे की तरफ है. देखो, करंट आपका यहां पे इस तरीके से आएगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? YZ एंड Y. चलो, यहां पे देखो, यहां पे दिया है कि आपके पास एक कॉइल ये दी है, एक सर्कुलर कॉइल ये दिया है. अब क्वेश्चन में यहां पर एक बैटरी कनेक्ट है, यहां पे एक की कनेक्ट है. अब क्वेश्चन में दिया है कि आप जैसे ही की क्लोज करते हो, ये बताओ, जैसे ही मैं की क्लोज करूंगा, जैसे मैंने की को क्लोज किया, ये बताओ, जैसे आप की को क्लोज करोगे वैसे यहां पे करंट बनना शुरू हो जाएगा. अगर यहां पे करंट बनेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो कॉइल है ये इसका अपोज करेगा. अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट बनाएगा. यहां पर जो करंट है वो देखो इस तरीके से है,
क्लॉकवाइज, तो ये इसका अपोज करने के लिए करंट कैसा बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां पे जो करंट जनरेट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से करंट आपकी जनरेट होगी। मतलब ये आपका होगा, ये देख लेना आपके करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वाई जेड, अगर ये एक्स होता है तो वाई जेड एक्स वाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि एक्स वाई जेड एक्स। यहां पर आप क्लियर ये देख लेना कि ये एक्स था कि वाई था, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि यहां पर ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसे होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां पर देखो, यहां पर दिया है कि ये एक कॉइल है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का काम क्या होता है, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल प्रतिरोध है, जिसकी हेल्प से आप करंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। चलो, ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है। अगर ये रियोस्टेट यहां पर है, अब बात समझना मैं क्या क्या बोल रहा हूं आपको। रियोस्टेट अगर यहां पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सर्किट में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, केवल और केवल ये पार्ट। अगर रियोस्टेट आपका ये पॉइंट यहां पर होता तो कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये पूरा रेजिस्टेंस। अगर ये रियोस्टेट यहां पर होता तो कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रियोस्टेट, ये मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट है। अगर मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, वेरिएबल पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट होता है जो मूव करता है, तो कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इतना। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो कौन सा प्रतिरोध कनेक्ट है, केवल और केवल ये प्रतिरोध। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये जो रियोस्टेट है ये आपका चेंज हो रहा है, ये आप जा कहाँ पे रहा, आगे की तरफ। ये बताओ, अगर ये रियोस्टेट आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आपका आगे की तरफ, तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। करंट अगर इंक्रीज होगी तो ये क्या चाहेगा कि करंट इंक्रीज ना हो, अपोज करेगा, सीधी सी बात है। यहां पर करंट कैसी जा रही है, देखो इधर के इस तरीके से, ये करंट आपके ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस से माइनस। अब यहां पर जब हम रियोस्टेट को आगे की तरफ करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण यहां की जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर यहां की करंट बढ़ती है तो ये इसका अपोज करेगा, ये इसका अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि करंट को कम करेगा। करंट कम कैसे होगी, उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट आप प्रोड्यूस करो। तो यहां पर करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये करंट कैसा प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। ये यानी कि यहां पर करंट कैसी हो जाएगी, वाई एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड वाई, ठीक है, वाई एक्स जेड वाई, ये इसका आंसर। यहां पे समझो, यहां पे क्या दिया है कि एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, यहां पर बैटरी कनेक्ट है, यहां पे एक की कनेक्ट है और यहां पर कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अब दिया है कि टैपिंग की जस्ट रिलीज, बात आप बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। टैपिंग की जस्ट रिलीज, अगर मान लो कि अगर ये की कनेक्ट है, अगर ये की कनेक्ट है, ये बताओ की कनेक्ट रहेगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये बताओ तो करंट आपका इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से करंट जाएगा ना, ये करंट आपका इस तरीके से जाएगा। करंट आपका ये जा रहा है, ये तो ये इसका अपोज करने के लिए करंट आपका इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, अपोज करना, यानी कि करंट अगर ये की कनेक्ट है, मान लो कि की कनेक्ट है तो ये करंट आपका इस तरीके से जा रहा है और ये उसका अपोज करने के लिए करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि करंट इसमें से इस तरीके से जाएगा आपका। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि टैपिंग की जस्ट रिलीज, ये बताओ टैपिंग की को जैसे ही आप हटाओगे वैसे ही यहाँ पे करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। पहले करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, जैसे मैं की को रिलीज करूंगा करंट आपका कम होने लगेगा, तो ये क्या करेगा, करंट और बनाएगा, यानी कि करंट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब बात समझना आप कि अगर करंट बढ़ रही है तो अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि करंट को आप कम करो, यानी करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करो, ये अपोज है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये की कनेक्ट है तो करंट आपकी ये बढ़ रही है, ये करंट आपकी फ्लो हो रही है, ये इसका अपोज कर रहा है तो करंट आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन जैसे की को रिलीज किया, ये बताओ की को रिलीज करोगे तो ये जो करंट थी इस डायरेक्शन में, जो आपका ये जो करंट है ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब अगर ये वाली करंट डिक्रीज हो रही है तो ये क्या करना चाहेगा, उस करंट को मेंटेन करना चाहेगा, यानी कि उस करंट को बराबर रखना चाहेगा, तो ये उसी डायरेक्शन में करंट जनरेट करेगा, यानी कि ये उसी डायरेक्शन में करंट को जनरेट करेगा, यानी कि ये यहां पे करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगी, ये डायरेक्शन, एक्स आर वाई एक्स, एक्स आर ये करंट की डायरेक्शन,
एक्स आर वाई एक्स। बात समझ में आ गई किस तरीके से मैंने किया। ये हुआ एक क्वेश्चन एक और दिया है कि एक वायर है, ये वायर है, यहाँ पे कॉइल आपके इस तरीके से है, इस तरीके से, तो आपको बताना है कि उसमें कितना फ्लक्स, आपका एक करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगी। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, अगर ये करंट, इस वायर में करंट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो करंट है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये करंट डिक्रीज हो रहा है, मुझे आप ये बताओ अगर ये करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल का यूज करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये लुक बनेगा। अब मुझे अब ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस ये लुक में है, ये जो कॉइल आपने रखा है वो भी उसी लुक में, उसी प्लेन में रखा है, तो ये कॉइल आपने यहाँ पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, क्या उस कॉइल के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है क्या उस कॉइल के अंदर से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर या अंदर गई, नहीं गई, मतलब कि उस कॉइल के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही है। अगर उस कॉइल के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर या बाहर नहीं जा रहा तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि इस वाले केस में क्या होगा, आपका फ्लक्स आपका चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ भी आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ नॉट प्रोड्यूस। अब अगर नहीं होगा तो करंट भी आपका जनरेट नहीं होगा, आई नॉट प्रोड्यूस। बात में अगर देखो ये कॉइल अगर आपने यहां पे रखा है तो मैग्नेटिक, इसका ईएमएफ कब जनरेट होगा, जब इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से बाहर जाए या तो यहां से बाहर जाए, यानी कि इसके अंदर से पास होनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी प्लेन में है, तो यहां पर करंट आपका जनरेट नहीं होगा। ये आपका पहले का आंसर क्वेश्चन नंबर 6.1। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.2। ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6.1। अभी हम डील करते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.2। 6.2 वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम दिया है, आपको बताना है कि उसमें ईएमएफ की करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 6.2 में भी करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी ये आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6.2 में डायग्राम लिख दिया, मैं आपको फटाफट डायग्राम बना देता हूँ। क्रॉस दिया है, ये एक लूप है, लूप का शेप इरेगुलर है, ये बी, ये सी, ये डी एंड देन ए। ये पहला डायग्राम है। दूसरे डायग्राम में दिया ये डॉट डॉट डॉट। डॉट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से है, ठीक है। ये सर्कुलर, ये होगा, ये दिया है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये दिया है ए डैश, सी डैश, बी डैश एंड डी डैश। क्वेश्चन एक बात देखो, दिया है कि यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। पहला दिया है कि ए वायर इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू ए सर्कुलर शेप, ओके, ए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू ए नैरो स्ट्रेट वायर। देखो क्वेश्चन में दिया है कि यहां पर मैग्नेटिक, ये जो लूप है ये कौन सी शेप का है, इरेगुलर शेप का है। ये इरेगुलर शेप से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर्कुलर में। ये सर्कुलर शेप का था, ये सर्कुलर शेप से किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रेट वायर। बात समझना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की साइड, इनसाइड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है। यहां पर आपने एक लूप लिया, आपको ये बताना है कि इस लूप के, ये लूप का शेप कैसे हो रहा है, ये सर्कुलर हो जा रहा है, यानी कि ये बताओ एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। देखो दिया, एरो दिया है, ये एक्सपेंड होकर ये फैल कर, ये इसका शेप कैसा हो गया, सर्कुलर। तो इसके अंदर जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, पहले बताओ। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये बताओ अगर यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं, सीधी सी बात है, एरिया चेंज हो रहा है। अगर इसका शेप चेंज होगा तो ये सर्कुलर फॉर्म में जाएगा, तो एरिया आपका चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा। अगर ये बताओ, अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर करंट आपका जनरेट होगा। मुझे अभी बताओ करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा,
जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया इसका बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। बात आप ध्यान से समझना, एक्सपेंड कर रहा है तो एरिया इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इसके अंदर जो करंट जनरेट होगी वो इसको अपोज करेगी, यानी फ्लक्स को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। फ्लक्स से कम कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनसाइड, तो उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहां पे लगाना पड़ेगा, बाहर की तरफ, आउटसाइड। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहां चाहिए, बाहर की तरफ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। ये बताओ, तो इस तरीके से मैंने किया तो ये करंट की डायरेक्शन मुझे इस तरीके से मिल रही है। तो ये मुझे करंट की डायरेक्शन मुझे यहां पर इस तरीके से मिली। बात समझ में आ गई। ये एक्सपेंड होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो ये जो कॉइल है ये उसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स को कम करेगा। फ्लक्स कम करने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, क्रॉस में, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर लगाना पड़ेगा, बाहर की तरफ। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैंने फिंगर को किया तो ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। यानी करंट यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, BADCB, ये करंट की डायरेक्शन। क्लियर। यहां पे क्या दिया था कि एक सर्कुलर कॉइल है, वो बैंड होके किस में बन जाता है, स्ट्रेट वायर। बैंड होके किस में बन जाता है, स्ट्रेट वायर। सिंपल सी बात है, ये बताओ, अगर ये बैंड होता है तो एरिया क्या हुआ, डिक्रीज। अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी क्या हुआ, डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो हमें यहां पर, तो ये बताओ, तो इस वाले कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो उसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा, वो उसको मेंटेन करके चलेगा। मतलब यहां पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो वो उसका अपोज करेगा, यानी कि फ्लक्स को बढ़ाएगा, फ्लक्स को बढ़ाएगा। ये तो फ्लक्स को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है आप उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एरिया कम होगा तो फ्लक्स आप डिक्रीज करोगे, तो फ्लक्स अगर हम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स को बढ़ाएगा। फ्लक्स बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वो आप उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, डॉट, यानी कि डॉट मतलब आउटसाइड में। तो यहाँ पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी उसके कार्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका भी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, आउटसाइड। तो ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया करंट की डायरेक्शन। करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, यानी कि B डैश, A डैश, D डैश, C डैश, B डैश, A डैश, D डैश, C डैश एंड B डैश। या तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो BADCB, BADCB, ये भी आपका हो गया। समझ में आना मैंने किस तरीके से किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6.2। एक क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 6.3 में दिया है कि ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टन्स पर सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड है परिनलिका, 15 टन्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने टन्स हैं, 15 फेरे। आगे, हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the current carried by the solenoid change rapidly from 2 एम्पियर to 4 एम्पियर, यानी कि जो इसमें जो करंट जो चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन करंट, धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन करंट, वो आपका कहां से कहां हुआ, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। कितना टाइम लगा, टाइम आपका लगा कितना, 0.1 सेकेंड। आगे, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, तो आपको बताना है कि तो ईएमएफ कितना होगा, क्या है आपका सोलेनॉइड। सीधी सी बात है, बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला, करंट चेंज कितना हुआ, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो चेंज इन करंट को आप DI लिखते हो,
करंट कितना चेंज हुआ, तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट दैट विल बी इक्वल टू दैट 2 एम्पियर। टाइम कितना लगा 0.1 सेकंड, तो उसको आप dt लिखोगे तो dt इक्वल टू कितना 0.1 सेकंड। मुझे EMF निकालना है तो EMF का फॉर्मूला E इक्वल टू d/dt फाई, कुछ करने सीधी सी बात है, ये E इक्वल टू d/dt फाई की जगह पर B इंटू ए, E इक्वल टू B की जगह पर d/, ये होता है B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट एन आई। बी की वैल्यू पुटअप कर दो, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, इसको ऐसे लिखूं d/dt म्यू नॉट एन आई इंटू ए, म्यू नॉट। अब देखो यहां पर करंट चेंज हो रही है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, तो म्यू नॉट एन ए बाहर आ गया di/dt। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टन्स इन 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 15 टन। ये बताओ 1 सेंटीमीटर में 15 टन है तो 1 मीटर में कितना, तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1/100, इसको आप लिख सकते हो 1/100, तो 100 इधर आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर में कितने टन्स, 1500 टन्स। ये किसकी वैल्यू है, ये स्मॉल एन की वैल्यू है। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स इन 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने टन्स है 1500। ये एरिया सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज कर लो तो 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई। चल म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन कितना 1500, एरिया कितना, एरिया आपका है 2 इंटू 10⁻⁴, DI चेंज इन करंट कितनी 2 एम्पियर, टाइम कितना 0.1 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आता है 7.54 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, दैट विल बी आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6.3। ओके, तो आज यहीं पे रोकते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.4, 5, 6 एंड 7। ओके, आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।